अब एक नियम है कि अ आ को छोड़कर कोई स्वर आता है पहले पद में, इधर अ आ को छोड़कर हर्षई आवे, दीर्घई आवे, हर्षऊ आवे, दीर्घऊ आवे, आगे घोष वर्ण। घोष की चर्चा मैंने की है कि घोष वर्ण हर वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा, ग घ अंग ज झ ञ, इसी तरह से 5 3 15 सभी स्वर 15 11 26, य र ल व ह 5 ये 31। अ आ को छोड़कर यदि कोई इधर स्वर आता है अ आ के अतिरिक्त, अ आ को छोड़कर इसके बाद विसर्ग आता है, इधर कोई भी घोष वर्ण, तो यह जो विसर्ग है वो र में बदलेगा। उदाहरण से देखेंगे, जिसे मैंने एक उदाहरण दिया, निर्मल, नि प्लस मल, अ आ को छोड़कर, अ नहीं है इसमें हर्षई है, ह्रस्वई है या, इसके बाद विसर्ग है, इसके बाद ये घोष वर्ण है ग घ ङ। उसी तरह से पवर्ग में ब भ म घोष वर्ण है। तो ह्रस्व ई के बाद विसर्ग, इधर अब प्लस घोष वर्ण म आ गया, तो यह जो विसर्ग है वो आधे र में बदलेगा, हो जाएगा क्या कि आधा र हो गया निर्मल। इसी तरह से निर्गंध होता है, निह प्लस गंध निर्गंध, दुर्गंध, दु हर्षऊ प्लस गंध, ह्रस्व विसर्ग के पहले ह्रस्व उ, इसके बाद ग आ गया, घोष वर्ण है, तो यह रेफ में बदल के हो जाएगा दुर्गंध। निर्मल, दुर्गंध, निरुपाय। अब निरुपाय देखते हैं, घोष वर्ण सभी स्वर भी घोष वर्ण है, उसमें लागू होता है कि नहीं। नि प्लस उपाय, ह्रस्व ई में विसर्ग है और इधर स्वर वर्ण है, स्वर सारे स्वर वर्ण घोष वर्ण होते हैं, ये भी ह्रस्व ई विसर्ग घोष वर्ण। तो कैसे बने गए, नी विसर्ग आधे र में बदलेगा, आधा र, आप प्लस ये उ लगेगा तो उ की मात्रा इसमें लग जाएगी, निरूपाय। इस तरह से शब्द बना निरूपाय। निरूपाय, दुर्गंध, निर्मल, इस शब्दों की रचना संधि से विच्छेद कर करके समझते हैं हम लोग। अब एक आगे नियम है कि अ आ को छोड़कर ये जो था अ आ को छोड़कर, लेकिन अब अ के बाद विसर्ग आता है, अ इधर है अकारांत कोई शब्द, उसमें विसर्ग आया, अब प्लस इधर सभी घोष वर्ण नहीं, स्वरों को छोड़कर, स्वर को छोड़ कोई घोष वर्ण आता है, स्वर छोड़ दीजिए 11 स्वर हैं, बाकी घोष वर्ण कोई आते हैं, स्वर के अतिरिक्त,
कोई घोष वर्ण आता है। स्वर के अतिरिक्त, अतिरिक्त एक ऐसा शब्द है कि कहीं कहीं अतिरिक्त का अर्थ ये लगने लगता है कि उसके साथ साथ, एडिशनल। स्वर के अतिरिक्त घोष का यह अर्थ हुआ कि घोष एडिशन विथ स्वर लेते हुए उसको, अब कहीं कहीं इसका अर्थ होता है छोड़कर, एक्सेप्ट। तो स्वर के अतिरिक्त, ये अतिरिक्त लिखते समय पढ़ने वाले को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि उसको लेकर कि छोड़कर। एक्सेप्ट, स्वर के अतिरिक्त घोष, स्वरों को छोड़ दीजिए, जो घोष वर्ण आएगा इसके बाद, तो ओ कैसे बदलता है। जैसे एक शब्द है मनोरथ, मन प्लस रथ। इसको हम देखते हैं कि अकारांत विसर्ग है यहां, इधर स्वर नहीं है लेकिन घोष वर्ण है र। यरलो में केवल श, श, स, तीनों श अघोष होते हैं, बाकी घोष हैं। तो मनोह रथ, हम जानते भी हैं कि मनोरथ होता है। तो नियम कैसे बने आई, नियम भी बना सकते हैं स्वयं हम, क्योंकि संधि और संधि विच्छेद सब लोग जानते हैं। मनो धन रथ होता है, मनोरथ का मनोरथ, मन प्लस रथ। नियम कैसे निकालते हैं इसमें से कि ये जो अ है, इसमें अ और ये विसर्ग जो है ऊ में बदलता है। यहां मैंने शुरू में ही कहा है कि विसर्ग संधि विसर्ग का परिवर्तन है, विसर्ग का रूपांतर है। यहां अकारांत विसर्ग है, इधर स्वर के अतिरिक्त कोई घोष वर्ण है, तो विसर्ग जो है वो ऊ में बदलता है। विसर्ग यहां रूपांतरित होता है ऊ में, और नौ में जो अकारांत है अ, ये दोनों मिल के अ प्लस उ, स्वर संधि का नियम हम जानते हैं, गुण संधि, ओ हो जाता है, ए और गुण। तो इसलिए जान तो रहे हैं कि मनोरथ होता है, लेकिन नियम कैसे इसमें काम कर रहा है इसको दिखा रहे हैं। इसका अ और ये ऊ में बदल गया, ओ हो गया, तो बना मनो, नौ में ओ हो गया, इस दोनों के चलते। इधर रथ है तो रथ हो गया मनोरथ। क्या नियम बना, अकारांत शब्द के बाद यदि विसर्ग आता है, आगे स्वरों को छोड़कर यदि कोई घोष वर्ण आता है, मतलब ग घ अंग जझ डढ़ ऐसे, और य र ल व ह ये सब आता है, तो ये विसर्ग ऊ में बदलता है और पूर्व के अ से संयोग करके ओ हो जाता है। इस तरह से मनोरथ बना। इसका एक अपवाद भी है इस नियम का। कैसे, जैसे एक शब्द है पुनः, इधर हमने दिया स्वर को छोड़कर कोई घोष वर्ण मुद्रण। नियम काम कर रहा है इसमें। अह तो न है, यहां घोष वर्ण है, यह है म, पुनः मुद्रण, तो उसके अनुसार तो होना जाना चाहिए कि पुनो मुद्रण। ये ऊ में बदलेगा, ये अ मिलके पुनो हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए मुद्रण, लेकिन ये शब्द गलत है। होता है क्या, ये होता है पुनर्मुद्रण। ये विसर्ग र में बदल गया, यहां वो नियम काम नहीं किया, तो अपवाद है। और एक दो उदाहरण दे रहे हैं। पुनः
प्लस जन्म, यह अकारांत विसर्ग और यह घोष, लेकिन बनेगा पुनर्जन्म। नियम फॉलो नहीं किया। एक और उदाहरण दे रहे हैं, अंतर्धान। एक ऐसा शब्द है जिस पर कुछ कहना चाहेंगे। लोग अंतर्ध्यान बोलते हैं, अंतर्धान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान नहीं है, वो अंतर्धान है। अंतः प्लस धान, ये भी रेफ में बदलता है यह, और होता है अंतर्धान। अंतर्धान माने पोजीशन इनसाइड, लुप्त हो गया। यहाँ धारण करने से अर्थ है, स्थापित होने से अर्थ है। जो अंदर में भीतर स्थापित हो गया वो अंतर्धान हो गया, अपने को समेट लिया, लुप्त हो गया। इस सेंस में हम लोग समझते हैं गायब हो जाना। ईश्वर देवी देवताओं की प्रतिमा में हम लोग ये कल्पना करते हैं कि भगवान ने दर्शन दिया, थोड़ी देर के बाद अंतर्धान हो गए। अंतर्धान माने अंदर आपस में स्थापित हो गए, स्वयं में स्थापित हो गए, लुप्त हो गए, अंतर्धान है वो। तो यहां भी वो नियम काम नहीं कर रहा है। मनोकामना को बताए ही। एक इसको जब हम बताए मनोरथ, मनोरथ एक जगह मनोकामना और अपवाद में है, यहां भी अपवाद में है। वो नियम है कि अकारांत विसर्ग के बाद यदि घोष आवे तो ये होता है ओ, लेकिन मनः प्लस कामना, यहां भी यह नियम को फल करता है। यह अकारांत विसर्ग तो है, लेकिन यह घोष नहीं है, यह घोष है। क ख च छ प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों श, ये 13 अघोष होते हैं। यहां तो यह अघोष है। ये नियम बताया कि अह के बाद घोष आएगा तो ओ में होगा। यहां तो मनोकामना हो गया नियम फेल करते हुए। तो जो शब्द हिंदी में सिद्ध शब्द है तो वहां तो नियम फेल करेगा, तो भी वो सही। मनोकामना, मनोकामना है। अलग अलग करके लोग बोलते हैं तो मनोकामना भी बोलते हैं, लेकिन मनोकामना, मनोवांछित। तो मनोवांछित तो ठीक है, मनोवांछित वह अघोष, वह घोष वर्ण है, इसलिए वो हो गया। लेकिन मनोकामना ये अघोष है तो ही हो गया मनोकामना। ध्यान दिलाने के लिए बात है। अब एक चीज ये है कि अह और आगे भी अ आता है। अच्छा, एक चीज ओ वाला में ओकाराम जहां होता है, एक बात याद आई है। वहां कभी हम प्रश्न किए थे एक बार। महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे, एक नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय थोड़ा सा वो रिएक्शनिस्ट होते जा रहे हैं लोग, रिएक्शन में नमो बुद्धाय। मैंने कहा कि नमो बुद्धाय रटते हैं कि नमो बुद्धाय का अर्थ मालूम है क्या? नमो बुद्धाय नमो क्यों हो गया यहां? नमो बुद्धाय खूब रटते हैं, लेकिन नमो बुद्धाय क्यों है? क्यों नमो हो गया? वो तो नमः है, जैसे नमः शिवाय है। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। लेकिन ओम नमो भगवते, नमो भगवते है। समझने के लिए जो प्रचलन में है चीज, उसका नियम तो जानना चाहिए, बताना पड़ेगा कभी कभी किसी को। यहां क्यों नमो बुधाय हो गया? यहां नमः शिवाय है, नमो भगवते हो गया। इसका मतलब कुछ नियम है। वही नियम है कि विसर्ग के बाद यदि घोष वर्ण आता है
ये भी घोष है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष है। अकारांत, अकारांत ये असल में है नमः बुधाय, नमः बुधाय। लेकिन अकारांत के बाद विसर्ग इधर प्लस हो गया यह ब घोष वर्ण, इसलिए ओम बदल गया, जैसे मनोरथ हो गया मनः, और उधर घोष वर्ण। यहां भी ये घोष वर्ण है। यहां नहीं बदला इसलिए कि ये जो है अघोष है, श विसर्ग है और ये अघोष है, इसलिए नमः शिवाय। और ये भ घोष वर्ण है, इसलिए नमो भगवते। तो जो चीज प्रचलन में है उसका कारण ढूंढना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है। नियम यदि उसमें फॉलो नहीं कर रहा है तो संधि का, विसर्ग संधि का नियम है नमो बुधाय कैसे बना है वो। अब आते हैं एक चीज कि इधर हुआ, विसर्ग से पहले अ है और बाद में भी अ है, तो क्या होता है यह। उदाहरण पहले ले लेते हैं, इसके बाद नियम। जैसे है प्रथमः, अध्याय, ये संस्कृत का शब्द है। प्रथमः अध्याय ये हो जाता है। यहां नियम ये काम कर रहा है कि विसर्ग उ में बदलेगा और शुरू के इसमें का अ मिल के अ प्लस उ बराबर ये विसर्ग तो उ में बदल जाएगा, होगा प्रथमो। तो यह अ प्लुत में बदल जाता है, हो जाता है ध्याय। प्रथमो अध्याय, इसका मतलब हुआ कि विसर्ग ओ में बदला और यह अलुप्त होके प्लुत में बदल गया। यदि अकारांत विसर्ग इधर है और उधर भी अ है तो यह विसर्ग ओ में बदलेगा और इसके जगह पर प्लुत आ जाएगा। प्लुत जो चिन्ह है, प्रथमो अध्याय। एक दिन और किसी संदर्भ में मैंने कहा था कि स के पहले अकारांत है, इधर है अवदत्त, तो यह विसर्ग बदला ओ में, यह लुप्त हुआ, आ गया प्लुत, अवदत्त लिख दिए। अवदत्त उसने बोला, तो कुछ नियम पर ये जानना चाहिए कैसे बना। जान तो रहे हैं, संधि तो नियम याद नहीं है तभी हम विच्छेद कर देंगे, करते भी थे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में, नियम नहीं याद था, संधि सब सही हो जाती थी परीक्षा में। कोई संधि विच्छेद और संधि गलत नहीं, कोई समास गलत नहीं, भले नियम याद ना हो, अभ्यास में आ गया था। लेकिन नियम जानने से सुदृढ़ होता है। एक चीज और है कि विसर्ग प्लस यदि तीनों स आते हैं, अघोष वर्ण, विसर्ग अब प्लस स आवे या मूर्धन्य स आवे या दंत स आवे, तो विसर्ग नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने दिया दूह प्लस शासन, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अथवा विकल्प से यह विसर्ग जो है आगे वाले श में बदल जाएगा।
विकल्प इसका दुशासन, ऐसे भी होता है। या तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आया तो वो डबल हो जाएगा। निह प्लस सार दंत स, इसको निसार भी कह सकते हैं, या तो डबल स भी लगा सकते हैं, वहां एक स और बढ़ गया, निस्सार, एक ये नियम है। अब एक जो ये हम बताए कि नेह धनमल निर्मल हो गया, एक शब्द निर्मल, थोड़ा सा जानने लायक बात है। निर्मल और विमल, इसमें निह उपसर्ग है नि, आयक है वी मल, उपसर्ग लगने से कैसे अर्थ बदल गया। निर्मल माने भी स्वच्छ कह लेंगे, डिक्शनरी में भी देखेंगे तो, और विमल माने भी स्वच्छ कह लेंगे, लेकिन निर्मल और विमल में काफी अंतर है उपसर्ग लगने के आधार पर। निर्मल का अर्थ होता है कि निर्गतो मलो यस्मात्, निर्गतो माने निकल गया है, मलो माने गंदा डर्ट जो है, जस्मात जिसमें से, वो निर्मल है। पहले डर्टी था, पहले विथ स्टेन था, लेकिन अब निकल गया है, वो निर्मल है। आज शब्दों का प्रयोग कविताओं में, कहानियों में, टेक्स्ट बुक पढ़ने से फायदा क्या होता है, शब्दों का प्रयोग देखते हैं कि कहाँ क्या होता है। कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, चौपाई है। निर्मल मन, वहां विमल दे देते कि विमल मन नहीं। कहाँ कौन सा शब्द प्रयुक्त होना चाहिए, यह अध्ययन से पता चलता है। नियम अलग चीज है, शब्दकोश अलग चीज है, व्याकरण अलग चीज है, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ना इसलिए जरूरी है कि प्रयोग पता चलता है कि निर्मल का प्रयोग कहाँ हुआ है, मन के साथ हुआ है। लेकिन विमल, वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, वहां भगवान के यश के पहले विमल और मनुष्य के मन के पहले निर्मल। इसका मतलब कि निर्मल से ज्यादा विशुद्ध है विमल। निर्मल क्लियर है, क्लियर स्काई, निर्मल आकाश, क्लियर वाटर, निर्मल पानी, निर्मल जल, गंगा तेरा निर्मल पानी, क्लियर वाटर, क्लियर स्काई, क्लियर माइंड। लेकिन विमल, जल को विमल नहीं कहते हैं हम, जल का स्वभाव है उसमें से निर्गत हुआ है मल, अशुद्धियां घुली रहती हैं। विमल क्या है कि विगतो मलो जस्मात, विगतो मलो जस्मात का मतलब कि जिसमें मल था ही नहीं, विदाउट डर्ट और स्टेन, डर्टी था ही नहीं कभी, फ्री ऑफ डर्ट और स्टेन, वो बड़ा लवली है विमल। इसलिए भगवान के यश को विमल कहा गया है। भगवान का यश कभी धूमिल नहीं होता, वो मल युक्त होता ही नहीं कि कभी निर्मल किया जाए उसको। वो विमल ऑलरेडी विगत मल है, उसमें से है ये नहीं है। विदाउट फॉल्ट और सिन, विमल क्या, विदाउट फॉल्ट, कोई दोष नहीं है पहले से भी, और सिन कोई अपराध पाप नहीं है जिसमें वो विमल है। तो विमल थोड़ा सा पवित्र शब्द है, निर्मल से भी अधिक। जल है, गंदा है, उसको स्वच्छ कर दिए, साफ कर दिए, निर्मल हो गया, लेकिन विमल नहीं है वो। था मल जिसमें से निकल गया वो निर्मल, आज जिसमें था ही नहीं मल, गंदगी, डर्टी, वो विमल, प्योर, विशुद्ध, विशिष्ट के अर्थ में आया यहां।
एक स्वच्छदुज शब्द है, स्वच्छ, दोनों का अर्थ हम बताते हैं स्वच्छ, लेकिन वो अलग एक चीज है। इसको कहते हैं कि सुष्ठु, अच्छा, सुष्ठु माने सुंदर, ये उपसर्ग लग गया सु। अच्छा पर देखते हैं कि अच्छा क्या है। अच्छा, स्वच्छ में सु है, अच्छा है, अच्छा। और अलग हो गया, एक छ है, छो, धातु संस्कृत की, छो माने काटना, और माने नहीं, ये निगेटिव का सेंस देता है। अच्छा, अच्छो माने काटना, जिसको काटा नहीं जा सके, जिसमें कमियां नहीं निकाली जा सके, जिसको किसी भी तरह से काटा नहीं जा सके, गलती न ठहराया जा सके, वो अच्छा है। अच्छा, अ माने नहीं, छ माने कटना, टू कट। एक पेज लिखा हमने, इसमें कई गलतियां काट दी, वो अच्छा नहीं है। अच्छा कौन है? जिसको कहीं से काटा नहीं जा सके। और स्वच्छ क्या है? स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। पहले निर्मल भारत कहा गया, अभी नारा दिया गया निर्मल भारत अभियान, बाद में आ गया स्वच्छ भारत। स्वच्छ उससे भी बढ़िया है निर्मल से, सुष्ठु, अच्छा, और अच्छा है जो स्वच्छ है। अच्छा तो है ही, उसमें और सु लग गया है। स्वच्छ का क्या संधि विच्छेद होगा? सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। अच्छा में भी सु लगा, सुंदर में सुंदर, तो स्वच्छ और बढ़िया चीज है, कहीं से काटने लायक नहीं है, उसमें से कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं, वो स्वच्छ है। स्वच्छ केवल ही अशुद्धि गंदगी हटा दीजिए, यही नहीं है। स्वच्छ भारत में यही नहीं हुआ कि घर घर में शौचालय बना दिया जाए। स्वच्छ भारत अभियान ये सोचकर नाम दिया गया कि गलियां स्वच्छ हो, नाली स्वच्छ हो, आपका घर स्वच्छ हो, आप स्वच्छ हो, कपड़े स्वच्छ हो, पूरा होल हमारा एनवायरनमेंट जो है, एवरीथिंग सराउंडिंग यू, कहीं से कुछ काटने लायक ना हो तब स्वच्छ है। बड़ा बड़ा काम है स्वच्छ। जिन्होंने नाम दिया स्वच्छ भारत का, बहुत बड़ा नाम दिया है वो, कहीं से काटने लायक कुछ नहीं। विद्यालय अपने जगह पर बढ़िया चलते हो, प्रशासन अपने जगह पर बढ़िया हो, सारे काम अपने ढंग पर सिस्टमेटिक व्यवस्थित चलते हो, वो स्वच्छ है, स्वच्छ भारत। सब चीज उसमें समाहित किया गया है। स्वच्छ भारत का अर्थ कि सब जगह अच्छा बनाना है। एक बात याद आ गई निर्मल पर, निर्मल विमल स्वच्छ। धन्यवाद।